दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अर्थिंग पे। अर्थिंग के बारे में सबने नाम सुना होगा। हम लोग शुरू करते हैं बात। घर में जो 3 पिन सॉकेट होता है वो आपने देखा होगा। अर्थिंग में जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो सॉकेट में वो मोटा होता है, इसको अर्थिंग वाला पॉइंट बोलते हैं। और जो लेफ्ट साइड में होता है वो फेस होता है और राइट साइड में होता है न्यूट्रल। और इसके ऊपर जो टॉप लगाते हैं हम कोई भी अप्लायंसेस लगाने के लिए, तो ये देख रहे हैं, ये अर्थिंग वाला पॉइंट है, लेफ्ट वाला फेस वाला और इधर वाला न्यूट्रल वाला है। तो आपने देखा ये अर्थिंग वाला पॉइंट मोटा है। ये मोटा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई हम इक्विपमेंट लगाते हैं यहाँ पे, तो ये सप्लाई फेस वाली इससे जाती है और न्यूट्रल वाली इससे जाती है, तो जितना करंट जाता है उतनी करंट रिटर्न होता है, इसलिए ये सेम रेटिंग का। बट अर्थिंग वाला पॉइंट आपने देखा होगा, ये वाला ये मोटा है। इसका पर्पस ये है कि जब भी कोई इक्विपमेंट में लीकेज करंट होगा या फॉल्ट होगा तो उसको अर्थिंग से हम सेफ करेंगे। अब अर्थिंग से सेफ कैसे करेंगे, एक उदाहरण आपको समझाते हैं कि बरसात में क्या होता है। आपने गर्मियों में देखा होगा कूलर चलते हैं। कूलर जब चलते हैं तो आपने देखा होगा अखबार में जब भी शॉक लगने से एक्सीडेंट, इवन फेटल एक्सीडेंट हो जाते हैं, डेथ तक हो जाती है कूलर में करंट लगने से। क्योंकि कूलर में होता पानी, यहाँ से सप्लाई चली, जब घर में लेडीज लोग पोछा लगाती हैं या नीचे धोती हैं या किसी ने टच कर लिया तो वो शॉक लगता है और आदमी उसमें करंट से उसको एक्सीडेंट हो जाता है, शॉक लग जाता है, इवन डेथ तक हो जाती है। तो अर्थिंग करता क्या है, अर्थिंग की इंपॉर्टेंस हम समझने के लिए समझें। अर्थिंग आपने देखा होगा, एक गड्ढा बनाते हैं, गड्ढा बना के उसमें नीचे एक प्लेट होती है, जीआई की या कॉपर की प्लेट होती है ये वाली। उसके बाद उसमें नमक और चारकोल डालते हैं और फिर सॉइल डाल देते हैं और वहाँ से एक स्ट्रिप या वायर के थ्रू एक वायर आता है जो हम घर की अर्थिंग में कनेक्ट करते हैं। आजकल चूँकि घरों में जगह नहीं होती है तो ये इसकी जगह कॉम्पैक्ट आने लगा है। जैसा हम बोरवेल करते हैं, बोरिंग किया, उसी के अंदर इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और वो अर्थिंग का काम करता है। अब अर्थिंग का काम क्या बेसिकली, तो हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी कि ये एक मोटर चल रही है, मोटर यहाँ पे चल रही है, इसमें ये फेस सप्लाई जा रही है और न्यूट्रल जा रहा है। ये एक पॉइंट अर्थिंग के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट है जो जमीन में यहाँ अर्थ किया हुआ है। क्या होगा, जब करंट जाता है या लाइव पार्टिकल रहते हैं, सप्लाई रहती है, तो वो सिर्फ मोटर के कंडक्टर में ही फ्लो होता है जहाँ पे करंट फ्लो होना है। उसके अलावा यदि कहीं जा रहा है तो वो फॉल्ट हो जाता, लीकेज बोलते हैं उसको। और वो लीकेज शॉक कब लगता है, जब हम कोई मोटर चल रही है और उसको टच करेंगे तो शॉक लगेगा, क्योंकि उसमें लीकेज करंट हो गया, जहाँ बॉडी में करंट नहीं आना चाहिए था उसमें करंट आने लगा। अब टच कर देंगे तो क्या होगा, ये भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं और ये अर्थिंग की हुई है यहाँ पे। ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इक्विपमेंट की अर्थिंग है। और इनको यदि कुछ लीकेज करंट हुआ इस मोटर में, तो जो लीकेज वाला पार्ट है करंट का, सपोज ऐसे समझिए 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और रिटर्न में भी कितना आना चाहिए 1 एम्पियर। जितना जा रहा है उतना रिटर्न में आ रहा है, न्यूट्रल में क्लोज सर्किट है। अब यदि इसमें लीकेज करंट हो गया, इसकी बॉडी में वाइंडिंग वीक हो गई, इंसुलेशन वीक हो गया, तो इसमें 0.5 एम्पियर करंट यहाँ चला गया। सपोज समझना आप बात को, 0.5 यहाँ चला गया तो यहाँ कितना आएगा 0.5। 1 एम्पियर गया, पॉइंट इधर चला गया, पॉइंट इधर चला गया। अब सपोज ये अर्थिंग नहीं है, आपने इसको टच किया, ये टच करेंगे तो ये जो करंट है 0.5 एम्पियर का आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो हो रहा है। अब यदि आपने, ये हाथ आपका फ्री है, कहीं टच नहीं हो रहा है, सपोज ऐसे हैं, तो ये करंट आपका यहाँ से जाएगा और यहाँ से फ्लो होकर आपके अर्थ में चला जाएगा, आपको इम्पेक्ट इतना आएगा। अब यदि आपने सॉक्स जूते पहन रखे और दूसरा पार्ट आपने किसी मेटल वाली बॉडी में या दीवार में टच कर दिया, तो आपका जो फॉल्ट करंट यहाँ से फ्लो होगा इतना, और ये आपको शॉक लगेगा। ये भाई सब देखो शॉक लगे तो इनके बाल खड़े हो गए। आदमी जब शॉक लगता ना, यदि नहीं लगा हो तो कभी टच करके देखना, आदमी के दिमाग के तार बिल्कुल हिल जाते हैं, वाइब्रेशन मोड में आ जाता है वो। तो इम्पेक्ट क्या होगा अर्थिंग का, इलेक्ट्रिक शॉक का, करंट कितना जा रहा है, 0.5 एम्पियर जा रहा है और या 1 एम्पियर जा रहा है, ड्यूरेशन कितना, कितनी देर तक वो करंट आपकी बॉडी से फ्लो होगा।
और पाथवे क्या है, पाथवे मतलब ये करंट यहाँ से जाके ऐसा जा रहा है, मतलब आपके हार्ट में गया नहीं है, या पार्सली गया तो इम्पैक्ट कम आएगा, यदि यहाँ से गया तो आपका हार्ट कोलैप्स भी हो सकता है। अब इसका इम्पैक्ट देखिए कैसे होता है। 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, यहाँ तो हम 0.5 एम्पियर की, 5 मिली एम्पियर यदि करंट आपको शॉक लगता है तो ये पेनफुल होता है। और 50 मिली एम्पियर से 150 मिली एम्पियर हो गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, इसके लिए क्या करते हैं, इसमें करना है कि आपने घर में अर्थिंग कर दी। जनरली घर में लोगों की अर्थिंग होती नहीं है, बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, आप अर्थिंग पिट किसी का मिलेगा नहीं, बनाते भी हैं तो वो सिविल वर्क में पूरा, क्योंकि एस्थेटिक वैल्यू अच्छी चाहिए तो दब जाता है, वो नहीं करना है कभी भी। अर्थिंग जरूर करना, क्योंकि यहाँ इसमें यदि अर्थिंग प्रॉपर नहीं रही तो आपका फैटेलिटी भी हो सकती है। तो आपने अर्थिंग कर दी। इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, आजकल अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आते हैं। एमसीबी सबके घर लगी होती है, लेकिन ईएलसीबी किसी के यहाँ नहीं होती है। ये ईएलसीबी यदि लगा देंगे आप अपने घर में, एमसीबी के वहाँ पे अलग अलग रेटिंग की आती हैं, तो 30 मिली एम्पियर का यदि लीकेज करंट फ्लो हुआ तो ये सप्लाई बंद कर देगा। और यदि आपका बड़ा सेटअप है, आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन और करना चाहते हैं, कम प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, 60 मिली एम्पियर का लगाएंगे, 60 मिली एम्पियर लीकेज करंट हुआ तो ये पावर सप्लाई बंद कर देगा। लेकिन ये सब करने के लिए आपकी अर्थिंग सही होना चाहिए, घर की वायरिंग अच्छी होना चाहिए, अदरवाइज ये बंद ही करते रहेगा, आपकी सप्लाई चालू नहीं होगी जब तक आपका ये फायर ठीक नहीं हो। तो आपकी ये बताएगा कि आपका सिस्टम ठीक है कि नहीं है। तो ये जरूर करना है, छोटा सा खर्च है और लेकिन ये आप सेफ हो सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, जो इंडस्ट्री होती है उस यहाँ तो घरों के लिए तो ईएलसीबी लगा देते हैं, घरों के लिए इंडस्ट्री के लिए अर्थ रिले लगाते हैं, वो अर्थिंग से हमको सेव करती है। और अर्थिंग की एक्सपेंसेस मात्र 2000 से 5000 रुपये है। तो आप अपने अपने घरों में देख लीजिए अर्थिंग है कि नहीं। यदि अर्थिंग नहीं है तो किसी योग्य और प्रशिक्षित आदमी को बुलवा के अर्थिंग करवा लीजिए, जो आपके और आपके परिवार वालों को रक्षा करेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इस कमेंट को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।